अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काई टेक चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ सऊदी अरब की कुछ खास और बहुत ही ज़रूरी अपडेट, इसलिए आपको देखना होगा वीडियो को एंड तक। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक हमेशा। दोस्तों, इस वक्त हज सीज़न चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद हज होने वाला है। इसी वजह से सऊदी अरब की जवाज़ात से काफ़ी सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बिना परमिट हज जो करते थे उन लोगों को जो डिपोर्ट किया गया है या फिर इस वक्त डिपोर्ट किया जा रहा है, उन लोगों का दोबारा सऊदी अरब में कैसे आना होगा, इस बारे में काफ़ी सारे लोगों ने सऊदी अरब की जवाज़ात से सवाल किया है। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि वो 2017 में डिपोर्ट किए गए थे, और कुछ लोगों का सवाल इस वक्त का है कि अगर कोई बिना परमिट हज करते हुए पकड़ा जाता है तो सबसे पहली बात तो ये कि 10,000 रियाल की फ़ाइन है। दूसरी बात, उसको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को हज बिना परमिट हज की वजह से डिपोर्ट किया जाता है तो क्या प्रोसीजर है, वो कैसे वापस आएगा सऊदी अरब। तो दोस्तों, सऊदी अरब की जवाज़ात का कहना है कि अगर कोई बिना परमिट हज करते हुए पकड़ा जाता है तो जब उसको डिपोर्ट किया गया था या फिर किया जाएगा तो वो 10 साल तक हज और उम्रा करने के लिए भी सऊदी अरब नहीं आ सकता है। 10 साल तक हज और उम्रा करने के लिए भी सऊदी अरब नहीं आ सकता है, और वर्क वीज़ा पर कभी भी नहीं आ सकता है। ये रूल है। अगर बिना परमिट के आप इस वक्त हज करने जाते हैं, पहली बात तो ये कि अगर आप मक्का शहर के बाहर रहते हैं तो आप मक्का शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर एंट्री करेंगे तो आपके फिंगर ले लिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप मक्का में ही रहते हैं और बिना परमिट हज करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से आपको डिपोर्ट किया जाता है, तो फिर आप वर्क वीज़ा पर कभी भी सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे, और उम्रा और हज करने के लिए 10 साल के बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा। ये रूल है। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग सऊदी अरब की जवाज़ात से सवाल जवाब किया करते हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो सऊदी अरब की जवाज़ात से ट्विटर के ऊपर उससे सवाल कर सकता है। इसी तरह से किसी ने सवाल किया कि अगर फाइनल एग्ज़िट लग जाता है, और फाइनल एग्ज़िट की वैलिडिटी होती है 60 दिन की, 60 डेज़ की, 2 महीने की। अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरब नहीं छोड़ता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, आखिर क्या करना होगा। तो दोस्तों, सऊदी अरब की जवाज़ात का कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 2 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने सफ़र की तैयारी कर सकें। लेकिन बाई चांस आप नहीं जाना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी आ गई है, तो उन्हीं 60 दिन के अंदर अंदर आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई वजह ऐसी भी है जिसकी वजह से आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल भी नहीं करवा पाए और आप घर भी नहीं गए हैं, 60 दिन गुजर गए हैं, तो क्या होगा। दोस्तों, सऊदी अरब की जवाज़ात का ये कहना है कि अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाता है और आप 60 दिन तक के सऊदी अरब नहीं छोड़ते हैं, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर 1000 रियाल की आपको फ़ाइन पड़ेगी। आपका वो जो फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवाया जाएगा तब आपको 1000 रियाल की फ़ाइन पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये, आप अपना इकामा रिन्यू करेंगे। आपका इकामा जब आप फाइनल एग्ज़िट लगवाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, फिर से आपको अपना इकामा रिन्यू कराना पड़ेगा, और इकामा रिन्यू कराने के बाद ही आपका दोबारा फाइनल एग्ज़िट लग सकता है। तो अगर किसी का फाइनल एग्ज़िट लग जाता है तो वो कोशिश करें कि वो 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब छोड़ दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर नहीं जा पाएंगे, आप किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, तो फिर आप कोशिश करिए कि आप उसको कैंसिल करवा लीजिए। अगर आप कैंसिल करवा लेते हैं तो जो आपके इकामा की वैलिडिटी थी वो भी बाकी रहेगी, और आपका फाइनल एग्ज़िट बिना फ़ाइन के कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर 60 दिन गुजर जाते हैं तो 1000 रियाल की फ़ाइन पड़ जाएगी। और इसी तरह से सऊदी अरब की जवाज़ात से किसी ने सवाल किया कि वो कोरोना के टाइम पर छुट्टी पर गए थे और अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं, क्या कोई तरीका है इसका आने का। तो दोस्तों, इस हवाले से सऊदी अरब की जवाज़ात का कहना है कि आप अपने कफ़ील से कांटेक्ट करिए। कफ़ील जवाज़ात में जाकर ये चेक करेगा कि उनकी फ़ाइल जो है वो बंद हो चुकी है या खुली हुई है। अगर छुट्टी ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक के, यानी कि गवर्नमेंट जो है 31 मार्च तक छुट्टी बढ़ा रही थी, तो 31 मार्च के बाद अगर आपकी छुट्टी 31 मार्च तक बढ़ी है तो 6 महीने तक के आपकी फ़ाइल बंद नहीं की जाएगी। तो अगर आपकी फ़ाइल नहीं बंद हुई है तो फिर आपका जो छुट्टी की वैलिडिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर बंद हो चुकी है तो फिर आपकी छुट्टी नहीं बढ़ पाएगी, आपको उसी वीज़े के ऊपर दोबारा से अपना वीज़ा स्टाम्प करवा के आना होगा। इससे पहले आप नहीं आ सकते हैं और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। गुड बाय, टेक केयर।